हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये अक्सर क्लास 6, 7 और 8 के कॉमन चैप्टर्स हैं जो अक्सर क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए ताकि आप, अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर होगा तो आप बेसिकली आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इंट्रोडक्शन में से पहले मैं बता दूं, आपने रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें कि P बाई Q के फॉर्म में किसी भी नंबर को डिनोट करते हैं। यहां पे लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 10 टू द पावर 4। अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपको पढ़ना क्या है वो ध्यान देंगे। जब कोई नंबर अपने खुद के नंबर से सो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता हो तो ऐसे नंबर्स को डिनोट करने के लिए जो अपन यूज करते हैं सिंबल, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? लाइक 10 टू द पावर 4। अब इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं? 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4। पढ़ते हैं कैसे? 10 रीड करते हैं 10 रेज टू द पावर 4। हाँ, अब इसमें 10 क्या है और 4 क्या है? तो इसमें 10 आपका है बेस, ये होता है बेस जिसको बेस करते हैं, और ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंट्स। ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट्स कहलाता है। 10 क्या कहलाता है? बेस। 4 एक्सपोनेंट्स कहलाता है। हाँ, जो फॉर्म ये डिनोट करता है 10 टू द पावर 4, ये पूरे फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ध्यान देंगे, 10 को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। 10 हमारा यहां बेस है। पावर रेज टू द पावर 4 क्या है? एक्सपोनेंट्स है। इट विल बी डिनोटेड एज एक्सपोनेंट्स। और ये पूरे टर्म 10 रेज टू द पावर 4, ये पूरा टर्म जो डिनोट करता है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान से समझेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? मतलब मीनिंग ये है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब किसी नंबर को बार बार सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, रिपीट हो सो मेनी टाइम्स, उसके लिए उसको पावर रेज टू द पावर पुट करते हैं वैल्यू। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। लाइक एक एग्जांपल में लूं 512, और इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एग्जांपल मैंने लिया है 512। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके मन में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 512 का क्या करना है? आपको फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 1। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 2 कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। कितने टाइम्स 2 है? 9 टाइम्स। हाँ, इसको डिनोट कैसे करेंगे? 2 रेज टू द पावर 9। ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें कुछ लॉज है, चलिए देख लेते हैं लॉज। क्या क्या लॉज आपको पढ़ना है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले अपन देख लेते हैं
इफ बेस इज सेम, अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं? नंबर 1, बेस सेम हो, लाइक 8 रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। यहां क्या है, बेस विल बी सेम, बेस समान है, सेम है, तो क्या होगा, a इंटू ए, ऑब्वियसली a ही होगा। m और n मल्टीप्लीकेशन में इफ बेस विल बी सेम देन पावर विल बी एड, तो यहां क्या होगा, m प्लस n, पावर क्या होगा यहाँ पे, ऐड हो जाएगा। मीन्स इसको मैं एग्जाम्पल के वे में समझा दूं। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है 6 रेज टू द पावर 4 इंटू 6 रेज टू द पावर 2, एग्जाम्पल है। यहां पे क्या है, यहां आप देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है, 6। अब 6 रेज टू द पावर 4 प्लस 2, मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर विल बी एड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, पावर विल बी एड। सो 6 रेज टू द पावर 6 इज आंसर। तो यहां क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 6। ये पहला हमारा था। दूसरा, बेस सेम हो और डिवीजन का केस हो, लाइक if base will be same and it will be case of a division, like 8 raised to the power m divided by a raised to the power n, then it will be a raised to the power m minus n। ये होगा, ध्यान देंगे क्या होगा, पावर जो होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड एंड इन केस ऑफ डिवीजन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो लेट्स सी विथ एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल हियर, 6 raised to the power 4 divided by 6 raised to the power 2. So here 6 base will be same, 6 will 6, 4 minus 2, it will be 6 raised to the power 2. That will be our answer. I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस, डिवीजन का केस था। चलिए और भी देख लेते हैं। एक टर्म्स है पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर ये पावर ऑफ पावर क्या है, देखिएगा समझ में आएगा बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा होगा a रेज टू द पावर m का होल पावर n, देखा होगा। अब ये टर्म्स क्या है, a रेज टू द पावर m का होल पावर विल बी n। सो इस केस में आपको क्या करना है, a रेज टू द पावर m है और n है, m हो और n हो तो ये दोनों क्या होता है, m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल, 6 रेज टू द पावर 4 का होल पावर 2, दैट विल बी 6 रेज टू द पावर 4 इंटू 2, that will be 6 cup raised to the power 6। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। ये पावर ऑफ पावर का। अब अपन देख लेते हैं एक्सपोनेंट सेम हो। अब तक मैंने क्या बताया, बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर ऑफ पावर हो तो क्या होगा। अभी अपन देख रहे हैं क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देख लेते हैं एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होगा। लेट्स सी, exponents will be same, exponents same। अपन देख रहे हैं कंडीशन है exponents will be same। फर्स्ट केस सेम, a raised to the power m into b raised to the power m। यहां पे ध्यान देंगे m है और n है, बट एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। बेस विल बी डिफरेंट है, यहां बेस डिफरेंट है, तो ऐसे केस में हो जाएगा a इंटू बी का पावर m, मीन्स ए बी का होल पावर m। अब आप समझ लेते हैं एग्जांपल से।
6 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 2। ये एग्जाम्पल है। यहां देखिएगा बेस क्या है, डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स विल बी सेम। तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 और ये 2 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं। एक दूसरा केस है डिवीजन का केस, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m। सेम, कोई टेंशन नहीं लेना है। a अपॉन b m सेम पावर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं अपन एग्जांपल के थ्रू। 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2। लेट 6 अपॉन 4 का पावर विल बी 2। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो ये मैंने बताया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पावर विल बी सेम, पावर ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स विल बी सेम। एक नोट है आपके लिए, वो नोट है, ध्यान देंगे। एक और टर्म्स आपको मिलेगा, इफ एक्सपोनेंट इज 0, इफ एक्सपोनेंट इज 0। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सपोनेंट 0 कैसे होगा? ध्यान देंगे, अगर आपके पास a का पावर 0 है, a का पावर क्या हो 0, देन व्हाट विल द वैल्यू 0? नो। ध्यान देंगे, a का पावर 0, a रेज टू द पावर 0 जब भी आपको मिले, ऐसे केसेस में इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा? इसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। दूसरा एक और नोट्स है, इफ a अपॉन b पावर रेज टू द पावर -1 होल पावर -1 हो, ऐसे केस में इसको इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस जो कि है 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक b अपॉन a। अभी पावर क्या होगा 1 होगा। इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देना है, आपको कन्वर्ट कर देना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। एक और टॉपिक इसमें है अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, लाइक कोई भी एक नंबर हो, अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर कैसे होगा? चलिए देखिए, क्या मैं इसको नंबर को ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये जो है ये 5 इंटू 10 का पावर में कितना कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं? तो 7 जीरो। यही आपका कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 1 7 0 0 0 0 0। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या इसको ऐसे करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया? आप बोलेंगे कि यस सर, बोलेंगे ना यस सर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, बट नो। ध्यान देंगे, यहां 1 डिजिट ही होना चाहिए, 1 प्लेस ही होना चाहिए, बट यहां कितना डिजिट का है? 3 डिजिट नंबर, ओनली 1 डिजिट होना चाहिए। ये 317 को तो मैंने तोड़ा ही नहीं, ये तो और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सोच और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में करेंगे। कैसे करेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान देंगे। अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। तो याद होगा आपको, डेसिमल में अगर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इधर 3.17 किया, 1 प्लेस मैंने बोला था इसलिए 1 प्लेस तक ही लिया है, 3 के बाद डेसिमल लिया है। ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर डेसिमल फॉर्म कैसे करना है? तो 1 प्लेस मैंने बोला था, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है, उसके बाद जो भी नंबर है। अब यहाँ पे आपको बाई 100 आएगा, मीन्स ये 100 यहां आ जाएगा, इनटू ये कितना जीरो था? 5 जीरो।
अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.17 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? अब 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये था टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट में। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं विथ एन एग्जांपल्स बताऊं। तो मे भी आपको अच्छा लगा होगा अगर आज का वीडियो, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। थैंक यू।